रिपोर्ट भी मांग ली है। मनीषा के कपड़े भी पीजीआई ने मंगवाए। भिवानी में एफएसएल की टीम भी शव के साथ आई। दोनों हॉस्पिटलों में डिस्कस के बाद ही पीजीआई रिपोर्ट को सपोर्ट करेगा, यानी सौंपता हुआ नजर आएगा। पीजीआई के डॉक्टरों ने भिवानी हॉस्पिटल से रिपोर्ट मांग ली है। मनीषा के कपड़े भी पीजीआई ने मंगवाए हैं और साफ तौर पर रोहतक भिवानी में मनीषा हत्याकांड का मामला जो है वो सियासत में नया मोड़ ले रहा है। 72 घंटे और इन सब के बीच सबकी नज़र एफएसएल की टीम भी शव के साथ पहुंची और दोनों हॉस्पिटलों में डिस्कस के बाद पीजीआई अब इस पर रिपोर्ट दाखिल करेगा। ये रिपोर्ट देता नजर आएगा। इस तरह से निर्मम हत्या की गई। हत्या के बाद परिवार, ग्रामीण और परिजनों के बीच सभी लगातार मांग कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री भी इस पर संज्ञान ले चुके हैं और हर संभव मदद और हर संभव जांच प्रयास का बात कही गई। अधिकारियों पर भी गाज गिरी। किसी का निलंबन हुआ तो किसी को ट्रांसफ़र कर दिया गया और इन सब के बीच ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले के साथ लगातार देखा जा रहा था कि इस मामले को लेकर के सियासत भी खूब गर्माती रही। तो साफ तौर पर इंसाफ की मांग, सड़कों पर संग्राम और इन सब के बीच सियासत अब शुरू हो गई है। इंसाफ को लेकर के जिस तरह से मनीषा को निर्मम तरीके से मारा गया, उसके बाद एफएसएल की टीम हो या पुलिस विभाग हो, वो गहनता से जांच कर रहा है और इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि ये पता लग सके कि आखिर मौत के पीछे का कारण क्या था और जो मौत के कारक थे वो भी सामने आ सकें कि भाई कौन है वो अपराधी जिन्होंने इस तरीके से, इतनी घृणित तरीके से किसी को मौत के घाट उतारा और इतनी भी ज़्यादा क्या ही जलन थी या ईर्ष्या थी कि निर्मम हत्या को अंजाम दिया। टीचर थी और परिवार ने इस बाबत पुलिस को सूचना भी दी थी, लेकिन सूचना के आधार पर काम नहीं हुआ, जिसके बाद निलंबित भी अधिकारी किए गए। यहाँ तक कि एसपी तक को हटा दिया गया, बदला गया और अब मुख्यमंत्री लगातार इस मामले को लेकर के कह रहे हैं कि हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मेरे दो सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रोहतक और भिवानी से जुड़ रहे हैं। इंसाफ की मांग, सड़कों पर संग्राम और अब दो सहयोगी से समझते हैं कि आखिर इसमें अब तक क्या क्या हुआ, रिपोर्ट्स को लेकर के क्या क्या स्थिति सामने आई और हरियाणा में आज क्या कुछ आगे होने वाला है। रोहतक से हमारे पहले सहयोगी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, दिनेश हमारे साथ है और दूसरी तरफ जॉनी कुमार है। दिनेश, सबसे पहले आपके पास ही आते हुए, इंतजार अब पीजीआई रिपोर्ट का है कि जब पोस्टमार्टम की ऑटोप्सी रिपोर्ट आएगी तो उसमें क्या कुछ रहता है। पुरानी रिपोर्ट को नई रिपोर्ट के साथ बैठ करके डॉक्टरों से बातचीत हो रहा है। पुरानी रिपोर्ट में ऐसा क्या क्या था जिसको लेकर के सवाल खड़े होते हैं या जो खुलासे उस रिपोर्ट ने किए वो क्या कुछ थे? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मनीषा हत्याकांड में पूरे देश में रोष है और खास तौर पर हरियाणा में चाहे कोई भी जिला क्यों ना हो, वहां पर आए दिन कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात, पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर खुद सामने आए हैं
और हर संभव मदद का प्रयास कर रहे हैं और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि एक हफ्ते का लगभग समय हो चुका है और ऐसे में जो है आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। लेकिन भिवानी में जो है मनीषा का पोस्टमार्टम हुआ था शव का, और अब परिजन अड़ गए थे कि बोर्ड बनाकर रोहतक पीजीआई में पोस्टमार्टम करवाया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दरअसल परिजनों के गले में ये बात नहीं उतर रही है कि मनीषा के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, मनीषा का रेप हुआ है, ये पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि जब रोहतक में 72 घंटे बाद पोस्टमार्टम करवाया गया तो उसमें जो ऑर्गेन थे, लीवर था, हार्ट था, ये सारी चीजें हैं भिवानी पोस्टमार्टम में पहले ही निकाल ली थी, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया था। पीजीआई में जब शव आया तो ज्यादा कुछ था नहीं उसमें, फिर भी पीजीआई के जो अनुभवी डॉक्टर हैं वो भिवानी हॉस्पिटल के डॉक्टरों से सलाह कर रहे हैं और तभी जो है रिपोर्ट सामने आएगी। अभी तक पुष्टि रेप की नहीं हो पाई है कहीं पर भी। हालांकि पीजीआई पोस्टमार्टम हाउस में मनीषा के कपड़े मंगवाए गए थे, एफएसएल की टीम को जो भिवानी की थी उसको भी बुलाया गया था, और सारे हर एंगल से जांच इसकी की जा रही है। लेकिन अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है, रिपोर्ट का इंतजार है। और रिपोर्ट डॉक्टरों से जब हमने इस बारे में बात की तो डॉक्टरों का कहना था कि दोनों हॉस्पिटलों के डॉक्टरों से बातचीत की जा रही है और दोनों की सलाह से ही फिर फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी। जी ठीक है, मेरे दूसरे सहयोगी भिवानी से जुड़े हुए हैं जॉनी कुमार। भिवानी में ये सब कुछ इंसिडेंट हुआ और अब तो ये भी जानकारी आ रही है कि जहां पर डेड बॉडी जब मिली थी तो उसके आसपास भी कई सारे सामान मिले थे, धूम्रपान के भी सामान मिले, कुछ खाद्य पदार्थ भी मिले। क्या कुछ मिला और ग्रामीणों का क्या कहना है इस मामले को लेकर के, परिवार का क्या कहना है? जॉनी, आपकी आवाज अनम्यूट कर दीजिए आप अपने फोन को। ठीक है, आपके पास लौटूंगा और रोहतक की दोबारा लिए चलता हूं। ये सवाल आपसे भी दिनेश, क्योंकि क्या कुछ बॉडी के पास उस समय बरामद हुआ था जो अब तक जानकारी हमें आ रही है, वहां खाद्य पदार्थ और कुछ धूम्रपान की चीजें भी वहां पर मिली थी, क्या कुछ बरामद हुआ था और परिवार का इस मामले पर क्या कहना दिनेश? हाँ बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से मनीषा के इस सारे हत्याकांड में अगर एक के बाद एक जांच देखी जाए तो मनीषा का अपहरण हुआ था और मनीषा का शव इस स्थिति में पाया था कि देखने वाला यही कहेगा कि मनीषा के साथ दरिंदगी हुई है और रेप हुआ है। जिस तरह से अर्धनग्न हालत में उसका शव मिला था, तो परिजनों का यही कहना है कि मनीषा के साथ रेप हुआ है, लेकिन डॉक्टर पोस्टमार्टम में इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। इसलिए प्रशासन पर बड़े सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और पुलिस जांच में भी अभी तक सामने नहीं आया कि मनीषा के साथ इस तरह की दरिंदगी हुई है। जी ठीक है, मतलब परिवार का कहना है कि रेप हुआ है लेकिन रिपोर्ट्स में ऐसा जाहिर नहीं हुआ है और साफ तौर पर यही वजह है कि बड़ी तस्वीर निकल ली है। भिवानी चलते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जॉनी, जिसका जिक्र मैं भी कर रहा था कि परिवार कह रहा है, जैसा कि दिनेश भी बता रहे हैं, कि रेप हुआ है, सामान जो आसपास बिखरा हुआ मिला उससे ये पता लगता है। गांव ग्रामीणों का क्या कहना है और परिवार का, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, तो क्या है उनकी राय अभी इस मामले को लेकर के? किसी पर संदेह जता रहे हैं, किसी पर आरोप लगा रहे हैं कि हाँ भाई ये हो सकता है जिसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया हो, किसी पर शंका हो या डाउट हो, संदेह हो? जी, कार से कौन जा रही है ताकि बड़ी मनीषा को ये जो है खेतों में ताकि इस बारे में जब को दोबारा। जॉनी, आपकी आवाज़ हमें प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पा रही है नेटवर्क इशू की वजह से, लेकिन भिवानी के इस हत्याकांड ने सबको कहीं ना कहीं झकझोर कर रख दिया। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, दिनेश आपका भी, जॉनी आपका भी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यह हत्याकांड अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। सवाल इसलिए भी खड़े करता है कि जब सब कुछ होता रहा तो उस समय पुलिस कहाँ पर थी, क्योंकि बुलाया गया और वो वहां पर नहीं पहुंचे, जिस पर कार्रवाई भी हुई। लेकिन अब भी परिवार जो है लगातार विरोध कर रहा है, जो तस्वीरें विरोध की आप देख रहे हैं।
चरखी दादरी हो, महम हो, अब सपोर्ट में मुझे इंसाफ दो कि गुहार लगने लगी है। और यही वजह है कि हर तरफ परिवार के साथ अन्य लोग भी इस हत्याकांड में, इस निर्मम हत्याकांड में साफ तौर पर इंसाफ की मांग की मुहिम में शामिल नजर आ रहे हैं। मनीषा भिवानी से एफएसएल की टीम भी शव के साथ आई और इस हत्याकांड में मनीषा के परिवार का कहना है कि जांच अच्छे से नहीं हुई। तो भिवानी में मनीषा हत्याकांड का मामला सीएम सैनी ने इस पर बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा खुद मामले की मैं पल पल की अपडेट ले रहा, मामले में इंसाफ दिलवाया जाएगा। इतना ही नहीं, भिवानी में मनीषा हत्याकांड पर बोलते हुए सीएम सैनी ने कहा कि वो खुद इस मामले की हर अपडेट ले रहे हैं। न सिर्फ उसे इंसाफ दिलवाएंगे बल्कि अपराध करने वाले को कठिन से कठोर सजा भी दिलवाई जाएगी, वो बचेगा नहीं। क्या कहा है, सुनवाते हैं आप। बिल्कुल इंसाफ मिलेगा बेटी को। हमारी बेटी है, वो हमारे परिवार की बेटी है। उसकी जांच चल रही है, जल्दी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि मनीषा और मनीषा के परिवार को न्याय देना हमारी सरकार का दायित्व है। कोई भी व्यक्ति होगा वो बचेगा नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसकी जांच चल रही है, जांच के अंदर क्या क्या विषय आते हैं, क्योंकि बहुत सारे विषय आ रहे हैं जिसका मैं अभी जिक्र नहीं करूंगा। मैं एक मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूँ, एक मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूँ क्या क्या कार्रवाई चल रही है। परंतु उसके अंदर दोषी अगर कोई व्यक्ति फंसेगा या मालूम उसका पड़ेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी पुलिस मुस्तैदी से उसको सर्च कर रही है, जहाँ जहाँ भी है। कई लोग बैठा भी रखे हैं, जहाँ जहाँ वो गई है मनीषा, उन सब को बैठा भी रखा है, या फोन के ऊपर कोई बात हुई है उनको भी बैठाया हुआ है, उनसे पूछताछ चल रही है। और जो भी क्लू निकलेगा, देखिए मामला ऐसा है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, दोषी बचे ना, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और ऐसी कार्रवाई होगी, अगर कोई इसके अंदर दोषी होगा तो वो याद रखेगा कि इस प्रकार का काम करने से पहले 50 बार व्यक्ति सोचे। बिल्कुल इंसाफ। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने बताया भी कि जांच अभी जारी है, इसलिए जो तथ्य हमारे पास आ रहे हैं वो आप तक बताना सही नहीं होगा क्योंकि जांच में बाधा आएगी। लेकिन बहुत कुछ है इस मामले में जो सामने आया है और जल्द इंसाफ की दिशा में हम काम भी कर रहे हैं और बहुत जल्द काम जो है रफ्तार पकड़ता हुआ उन अपराधियों तक जा पहुंचेगा जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि बच्ची को जल्द से जल्द, इस महिला को इंसाफ मिल सके। लंबे समय से परिवार के जो लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि इंसाफ मिले और अब तो परिवार के साथ साथ ग्रामीणों और हर क्षेत्र में इंसाफ की गुहार बढ़ने लगी है। फिलहाल यहां बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आपका ही मत जाए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। मनीषा के तारों को